है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते हैं। गुलामे मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा की बात करते हैं। है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते हैं। गुलामे मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा की बात करते हैं। कोई पूछे अगर जंगल में मंगल कैसे होता है, तो हम फौरन इमाम अहमद रजा की बात करते हैं। कोई पूछे अगर जंगल में मंगल कैसे होता है, तो हम फौरन इमाम अहमद रजा की बात करते हैं। एक आशिक़ आला हजरत यूं अर्ज करता है कि इल्मो हुनर अदब की हवेली महक गई, अहमद रजा से पूरी बरेली महक गई। नामे रजा में ऐसी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पे तो हथेली महक गई। नामे रजा में ऐसी लताफत है दोस्तों, लिखा जो हाथ पे तो हथेली महक गई। तिलावत कलाम इलाही के बाद कई नात आपने हमने समात की। आइए 15 से 20 मिनट का बयान खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हजरत उम्मतुल बयान उम्मतुल खुतबा हजरत अल्लामा मौलाना अख्तर रजा अलीमी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और जितने लोग बैठे हुए हैं जरा सा अपने हाथों को उठाएं और आने वाले खतीब अहले सुन्नत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने हुजूर शुएबुल औलिया, फैज़ाने हुजूर मज़हरे शुएबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबरी नूर पे जलवाबार वलमाए बावकार जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम मुस्तक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। हजार बार बुशोयम दहन से मुश्क गुलाब, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाले बे अदबीस्त। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है परवरदिगारे आलम इस महफिल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और हम सबकी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप देख रहे मिंबर शरीफ पर जमाते अहले सुन्नत के मुमताज़ और मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ हैं। खुसूसियत के साथ खतीब अहले सुन्नत जामाए माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती सिराजुद्दीन अहमद खान साहब निज़ामी मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ ज़ीनत दरसगाह मुस्ताज़ मुहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ रखते हैं। बहुत सारे उलमाए ज़बील एहतराम मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ हैं। आइए बिला किसी ताख़ीर के सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाले दाता, ताजदारे अरबो अजम, फ़ख्रे आदमो बनी आदम, जनाबे अहमद मुस्तफ़ा
मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगा करके नजराने दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदन जुद वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आकाए नेमत दरियाए रहमत सरापा इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अली रहमतुर रिजवान के नातिया दीवान से कुछ शेर पढ़ करके अपने गुफ्तगू के सफर का आगाज करता हूँ। अदब की जमीन पर बैठकर बड़े अदब के साथ बारगाही रसूल में इस अंदाज में लिखते हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। वाह वाह वाह। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। बहुत अच्छे। कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के याका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के याका अब तेरी दुहाई है। और मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो। मुंह तकने से क्या होगा पर्दे में भलाई है, मुंह तकने से क्या होगा पर्दे में भलाई है। और तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। जी लगा करके दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदन जुद वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, कुरान अजीम की बहुत ही मारूफ और मशहूर आयत करीमा की मैंने तिलावत की है। सबसे पहले मैं तो अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमामी सामीन का खैर मकदम करता हूँ। खाकसारान हक तशरीफ रखते हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। एक गुजारिश करूंगा कि जो लोग रोड पर घूम रहे हैं उन तक वो पहुंचे और अदब के साथ उनको पिंडाल गाह का रास्ता दिखाएं। हज़रात, कुरान अजीम की मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, वो बिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह कुरान में अपने बंदों को मुखातब करके कहता है, ए मेरे बंदो, हमने तुम्हें जिंदगी बख्शी है, जिंदगी के अंदर बहुत सारी नेमतें अता फरमाई है। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत तुम्हारे वालिदैन भी है। अल्लाह फरमाता है अपने बंदों से, ए मेरे बंदो, जब तुम अपने माँ बाप की जिंदगी पाओ तो उनके साथ बेहतरीन सलूक करो, अच्छा सलूक करो, उनके साथ नरम गुफ्तगू करो। यकीन जानिए माँ बाप के साथ जो अच्छा सलूक करता है, माँ बाप के साथ जो हुस्न सलूक के साथ पेश आता है, इसके ज़िम्न में पैगंबरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ लाते हैं। मिंबर शरीफ बिछा हुआ है, मेरे पैगंबर मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं, फरमाते हैं आमीन। दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, फरमाते हैं आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो भी फरमाते हैं आमीन। सहाबा हैरान हैं, ए अल्लाह तेरे महबूब को क्या हो गया है, हम सबके नबी को क्या हो गया है। कोई बज़ाहिर दुआ भी नहीं मांग रहा है, जिसकी दुआ पर पैगंबरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हो। सहाबा के दिल की बात थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, जुरात नहीं हो रही थी कि पैगंबर के हुजूर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों हो रहा है, आप बार बार आमीन क्यों फरमा रहे हैं। किसी सहाबी की हिम्मत नहीं हो रही थी, जुरात नहीं हो रही थी, मगर दिल की बात थी, धीरे धीरे जबान पर आ जाती है। मोहब्बत के साथ बारगाहे रसूल में बादत होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। यहाँ पर कोई दुआ भी नहीं कर रहा है जिसकी दुआ के जवाब में आप आमीन फरमा रहे हो, बल्कि हमारी निगाहें देख रही हैं। आपने मिंबर शरीफ की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो भी कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो भी कहा आमीन। ए
ए मेरे पैगंबर बात क्या है? मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे मुकद्दस सहाबा जानना चाहते हो? हमने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा था आमीन। उसकी वजह ये थी कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरी बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, सलाम पेश करते हैं, उसके बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है हिलाकत और बर्बादी हो उस शख्स के लिए जिसने आपका नामे नानी सुना, इसमें गिरानी सुना और मोहब्बत के साथ आप पर दुरूद नहीं पढ़ा, जिसके जवाब में मैंने कहा आमीन। वाह। और दूसरी मर्तबा मैंने सीढ़ी पे कदम रखा तो कहा आमीन। जिब्रील अमीन मेरी बारगाह में हाजिर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हिलाकत और बर्बादी है उस आदमी के लिए जिसने रमजान का महीना पाया और उसका एहतराम करने के बाद अपने ऊपर जन्नत वाजिब न करा सका। मैंने कहा आमीन। और तीसरी मर्तबा जो मैंने कहा था आमीन, उसकी वजह यह है मेरी बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है हिलाकत और बर्बादी हो उस आदमी के लिए जिसने माँ बाप का बुढ़ापा पाया और उनकी खिदमत करके अपने ऊपर जन्नत वाजिब न करा सका। तो मैंने कहा आमीन। आप अंदाजा लगाओ फरमाने रसूल के आईने में माँ बाप का मकाम कितना ऊंचा है। कहीं पर मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अल जन्नतो तहता क़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदम के नीचे है। इतना बड़ा मजमा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप में से कोई आदमी कह सकता है मौलाना साहब फला जलसे के अंदर गया, फला जलसे के अंदर गया, जहाँ देखो अजमत माँ नजर आ रहा है, जहाँ देखो माँ की अजमत बयान की जा रही है, मगर बाप की अजमत का आलम क्या होगा, बाप का रुतबा क्या होगा? तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं माँ को राजी करने से जन्नत मिलती है और बाप को राजी करने से रब मिलता है। वाह 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 वाह। बाप को राजी करने से रब मिलता है। मेरे कौम के लोगों, माँ बाप का बड़ा ऊंचा मकाम है। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस का टाइटल देकर के साहिबी जलसा ने, यहाँ के मुंतजिमीन ने हम लोगों को एक मिजाज दिया है कि तुम भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उनके इंतकाल के बाद उनके लिए इसाले सवाब कर दो तुम्हारी मगफरत हो जाएगी, नहीं नहीं, बल्कि उनके इसाले सवाब से कहीं ज्यादा जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दरमियान हो, जिंदा हो, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। मगर आज कैफियत यह है कि आज नौजवान बच्चों के पास घूमने टहलने के लिए टाइम मिलता है, लहू लईब के लिए टाइम मिलता है, बाजारों में घूमने के लिए टाइम मिलता है, दोस्त अहबाब के लिए टाइम मिलता है। मगर अगर इस नौजवान कौम को टाइम नहीं मिलता है तो अपने माँ बाप के पास कुछ लम्हा बैठ करके इनकी दिलजोई करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। मैं इस किस्म के नौजवानों को मुतनब्बे करना चाहता हूँ। मेरे नौजवानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अल्लाह की बारगाह की हुजूरी चाहते हो, तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुमने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया, अपने माँ बाप को राजी किया, तो याद रखिए माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी। बेशक बेशक, सच्चे माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। हजरत अल्लामा सिराजुद्दीन खान निजामी साहब तशरीफ रखते हैं और बगल ही में आप देख रहे हैं हमारी जमात के जो हमारी उम्र के उलमा हैं। तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, जितने उलमाए किराम बैठे हुए सबके उस्ताद हैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब क़िला मिसबाही, जिनकी तरबियत का ये नतीजा है कि आज थोड़ी देर मुझे आपके दरमियान गुफ्तगू करने का शर्फ हासिल हो रहा है। उनकी दुआओं की बरकत है। मगर आज हमारी कौम कहाँ है? आज मेरी कौम सो रही है, पूरी दुनिया जाग रही है। अगर कोई कौम सो रही है तो मुस्लिम कौम सो रही है। कौम मुस्लिम के बच्चों बेदार हो, तुम्हें जागने की जरूरत है। हम कहाँ थे, कहाँ चले आए? आज तरक्की की बात पूछते हो कि हम तरक्की कैसे करें, हम कैसे आगे बढ़ें? तो मेरे कौम के लोगों, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 1400 साल पीछे चलो, जहां पर थे वहीं पहुंच जाओ, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूमेगी। वाह 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 वाह। हमने तारीख इस्लाम का वो दौर देखा है, कैसरो किस्राफ की फलक पोस्ट इमारतों ने मुसलमानों को देख करके अपना सर झुका करके कहा था इज्जत तुम्हारे लिए है, बुलंदी तुम्हारे लिए है। क्यों? इसलिए वो कौम थी, वो मुस्लिम कौम थी जिनके अंदर अपने पैगंबर के लिए वफादारी थी। आज कैफियत ये है कि हम गुस्ताखाने रसूल को अपने दस्तरखान की जीनत बनाते हैं। हम गुस्ताखे रसूल को, गद्दाराने रसूल को अपने दस्तरखान की
जीनत बनाते हैं। बहुत अच्छे। हम जलसों में उनको इनवाइट करते हैं। हम तो हद तो ये हो गई, आज हमारी कौम के लोग हमें ताना दे रहे हैं, हमारी कौम के लोग हमें बातें सुनाने पे मजबूर हो रहे हैं कि जहां देखो उलमा की जमात में भी ये आगे पीछे लगे रहते हैं और पीराने इज़ाम का इस्तकबाल करते हैं। हमारा ज़मीर कहां मर चुका है? क्यों नहीं हम साबित कर देते हैं कि हम सैयदी सरकार आला हज़रत के सच्चे साबित करने की जरूरत है। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वालों, अपने माँ के मकाम को पहचानो, अपने बाप के रुतबे को पहचानो। और मैं बताऊं कि माँ बाप का रुतबा कितना ऊंचा है। मेरे पैगंबर की बारगाह बाअज़मत है, सहाबा का ठाठे मारता व मजमा है। अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक आज़म भी हैं, मौला अली हाशमी भी हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन भी हैं, तलहा ज़ुबैर भी हैं, साद बिन अबी वक्कास भी हैं, दीगर अजिल्ले सहाबा बैठे हुए हैं। इसी इसना में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। नबी के मुक़द्दस सहाबा नबी की गुफ्तगू को बड़ी दिलजमई के साथ समाअत कर रहे हैं। मेरे नबी के सहाबा नबी की गुफ्तगू को बड़े खामोशी के साथ सुन रहे हैं। नबी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, सहाबा सुन भी रहे हैं और नबी के रुखे ताबा की ज़ियारत भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ऐसे आलम में सहाबा नबी को टकटकी बांधे देख रहे थे। अभी कुछ लम्हे गुजरे नहीं थे कि अचानक मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे सहाबा के अंदर खड़े हो जाते हैं। नबी का खड़ा होना था, तमाम सहाबा नबी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नबी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते हैं। अबू बकर हैरान है, अबू बकर हैरान है, उमर फारूक आदम परेशान है, तलहा जुबैर बेचैन है। हे परवरदिगारे आलम, मामला क्या है? तेरा नबी अभी बैठे बैठे हम लोगों को वाज़ो नसीहत कर रहा था, मगर मामला क्या हुआ है कि तेरे नबी अचानक खड़े हो गए। अब सहाबा अपनी बगलें देखने लगे, कोई आगे देख रहा है, कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबा कभी आगे देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी दाएं देख रहे हैं। सहाबा की नजर जब पीछे जाती है तो क्या देखते हैं कि एक ज़ईफा खातून बहुत धीरे धीरे चली आ रही है, चली आ रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ज़ईफा खातून को देख करके इस्तकबाल के लिए उठे थे, इस्तकबाल के लिए उठे थे। सहाबा हैरान है, ए अल्लाह, मामला क्या है? ये खातून कौन सी खातून है जिसके इस्तकबाल के लिए नबी रहमत खड़े हो गए हैं? नबी का इस्तकबाल करना था, नबी का खड़ा होना था कि नबी के तमाम सहाबा खड़े हो गए हैं। अरे वो नबी इस्तकबाल के लिए खड़ा हो रहा है, जिस नबी का इस्तकबाल खाने काबा कर रहा है, वो नबी इस्तकबाल कर रहा है। जिस नबी का इस्तकबाल सैयदना आदम ने किया था, वो नबी इस्तकबाल कर रहा है। जिस नबी का इस्तकबाल नूह नबीउल्लाह ने किया था, वो नबी इस्तकबाल कर रहा है। जिस नबी का इस्तकबाल आदम से लेकर के ईसा तक कमो पेश 1,24,000 अंबिया ने किया। वाह वाह वाह। नबी इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़ईफा धीरे 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 महफिल सहाबा में आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके खातून के करीब पहुंचते हैं। खातून का हाथ पकड़ लिया और मेरे नबी के दोषे नबूवत पर एक चादर पड़ी हुई थी। मेरे नबी ने अपने दोषे नबूवत से वो चादर उतारते हैं, जमीन पर बिछा देते हैं। जमीन पर बिछाने के बाद आपने ज़ईफा से फरमाया, ज़ईफा इस पर तशरीफ रखो। वो ज़ईफा उस चादर पर बैठ जाती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़ईफा से बड़ी प्यार भरी बातें फरमा रहे हैं, नरम नरम गुफ्तगू फरमा रहे हैं, बड़ी सुलझी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कुछ देर गुजरने के बाद वो ज़ईफा चलने के लिए तैयार होती हैं। जब वो खड़ी होती हैं, एक मर्तबा मेरे पैगंबर खड़े हो जाते हैं। चंद कदम छोड़ने के लिए मेरे आका तशरीफ ले जाते हैं। जब वो खातून चली जाती है तो सहाबा नबी के जहां गुफ्तगू सुनते थे, नबी के नकलो हरकत पर भी नजर रखते थे, नबी के नकलो हरकत पर भी नजर रखते थे। जब खातून चली गई तो नबी के मुक़द्दस सहाबा ने बड़ी अदब के साथ बारगाहे पैगंबर में अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम कर रही है। कमो पेश 1,24,000 अंबिया आपकी ताज़ीम कर रहे हैं। ये कौन सी ज़ईफा थी जिसकी ताज़ीम आप फरमा रहे थे? मेरे पैगंबर की बारगाह में जब इतना कहा तो मेरे पैगंबर की आंखें आंसू से भीग जाती हैं। मेरे पैगंबर नमनाक आंखों से बयान फरमाते हैं, ए सहाबा, जानना चाहते हो ये मुक़द्दस खातून कौन थी? जानना चाहते हो? नबी के सहाबा नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हाँ या रसूलल्लाह, हम जानना चाहते हैं खातून कौन खातून थी। मेरे नबी इरशाद फरमाते, सुनो, ये कोई और खातून नहीं, मेरी रज़ाई माँ हलीमा सादिया। वाह 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 वाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये हलीमा सादिया नबी की सगी मां नहीं,
दूध पिलाने वाली माँ है। अब अख्तर रज़ा अली को कहने दिया जाए, जब नबी अपनी रज़ाई माँ की ताज़ीम इस अंदाज में करते हैं तो उस मौके पर अगर नबी की सगी माँ आमिना खातून होती तो नबी किस अंदाज में दस्तकाल। वाह 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 वाह, नबी की बात कर रहे हो, आओ मैं नबी की बारगाह में लेकर के चलता हूँ। फतह मक्का के साल मेरे मुस्तफा करीम या हज्जतुल वदा के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में तमाम सहाबा मक्का की तरफ रुख कर रहे हैं। जब नबी मदीना तैयबा से निकलते हैं एक मकाम आता है, मकाम अबवा। मकाम अबवा के अंदर मेरे नबी ठहर जाते हैं। एक जानिब मेरे नबी अपना रुखे नबूवत करके आप देखने लगे, देखते रहे कुछ अरसा गुजर जाता है। सहाबा देखते हैं नबी मुकम्मल जो है खामोशी के साथ खड़े हैं। सहाबा नबी की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो क्या देखते हैं, नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, नबी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। नबी के मुकद्दस सहाबा परेशान हैं। एक परवरदिगार सारी कायनात को हंसाने वाला पैगंबर आज खुद आंसू क्यों बहा रहा है? सारी कायनात को खुशी बांटने वाला नबी आज खुद गमगीन क्यों है? आखिरकार सहाबा बड़े मोहब्बत के साथ एक बार फिर सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज आपकी आंखों में ये आंसू कैसे हैं, ये गम कैसा, आखिर मामला क्या है? मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्कियां बच जाती है, सिसकियां बच जाती है। नबी ज़ारों के तार रोने लगते हैं। सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? मेरे नबी एक जानिब में उंगली का इशारा करते हैं। सहाबा की नजर पड़ती है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मुकद्दस सहाबा सुनो, ये मेरे माँ की कब्र है और मैं अपने माँ को याद करके रो रहा हूँ। काश आज मेरी माँ जिंदा होती और ये देखती कि मेरे बेटे के साथ सारी कायनात लगी है तो मेरे माँ को कितनी खुशी मिलती। वाह 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 वाह, ये माँ का मकाम है। अपने माँ बाप के मकाम को पहचानो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। यकीन जानिए अगर अल्लाह की खुशी चाहते हो तो अपने माँ बाप को खुश रखो। और याद रखो, जो लोग अपने माँ बाप को खुश रखते हैं यकीन इस बात पर रखें कि उनका परवरदिगार उनसे खुश होता है। बेशक बेशक। अल्लाह करीम हम सबको अमले खैर की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।